नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर सुनील मुंडा सहित 2 को गिरफ्तार किया है। सुनील मुंडा और भारती जी हाल के दिनों में रांची के ग्रामीण इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ था। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। रांची के बुड़मु, खलारी, ठाकुर गांव और मैकलूसगंज थाना क्षेत्रों में काम करने वाले कारोबारियों के लिए दहशत का पर्याय बने टीएसपीसी के एरिया कमांडर भरती जी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि भरती जी के साथ साथ पुलिस ने टीएसपीसी के जोनल कमांडर अरविंद के बॉडीगार्ड रुपेश को भी दबोचा है। दोनों की गिरफ्तारी रांची के बुड़मु इलाके से की गई है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 6 कारतूस के साथ राउटर और मोबाइल भी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि टीएसपीसी के नाम पर हाल के दिनों में कारोबारियों को लगातार धमकी दी जा रही थी। उन सभी को कॉल कर रंगदारी मांगी जा रही थी। कुछ लोगों की साइट पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई थी। ये मामला सामने आने के बाद उग्रवादियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच ये सूचना मिली कि टीएसपीसी के कुछ उग्रवादी बुड़मु में किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना के आधार पर शनिवार की देर रात उग्रवादियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई, जहां कई लोग आग ताप रहे थे और पुलिस को देख कुछ लोग भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एरिया कमांडर भरती जी और रुपेश मौके से पकड़ा गया। रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि बुड़मु के चंगड़ा क्षेत्र के अंतर्गत किसी आपराधिक तत्वों का जमावड़ा होने वाला है और उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक खिलाड़ी, बुड़मु थाना, ठाकुरगांव थाना और अन्य थानाओं को मिलाते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और रात में छापामारी की थी। छापामारी के दौरान देखा गया कि 3 व्यक्ति आग जलाकर वहाँ ताप रहे हैं, लेकिन जैसे पुलिस को देखे तो वो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति हमारी गिरफ्त में आया। गिरफ्त में आने के बाद पूछताछ करने पे पता चला कि वो भगत जी उर्फ सुनील मुंडा के नाम से वो का एरिया जोनल कमांडर है, जो कि अपने बुड़मु थाना क्षेत्र कांके, पिठोरिया और मांझी, पिपरवार, केरेटारी में एक्टिव है और वो सब जोनल कमांडर अरविंद जी के लिए काम करता है। कड़ाई से पूछताछ करने पे उसके पास से हम लोगों के पास 3 पिस्टल रिकवरी हुआ है और 6 गोली रिकवर हुआ है। साथ ही साथ एक हमारे पास एक उनका राउटर, जिसका वो यूज़ करते थे वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए और रंगदारी मांगने के लिए। सुनील मुंडा का टोटल आपराधिक इतिहास अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें अभी 10 आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि वो प्रायतर ज़मीन कारोबारियों से फ़ोन करके लेवी मांगता था। लेवी नहीं मिलने के पर वो गोली चलाता था। बुड़मु में रिसेंट में अभी एक ज़मीन डड़िया करके एक जगह है जहाँ ज़मीन विवाद था, तो वहाँ ये लेवी मांगने गया था। लेवी नहीं मांगने पर फायरिंग भी किया है। 2023 में इसने पतरातू थाना क्षेत्र में या भुरकुंडा थाना क्षेत्र में उसने सीसीएल में लेवी मांगा था, नहीं मांगने पे वहाँ आगजनी की थी और फायरिंग किया था। इसके साथ ही साथ ठाकुर गांव के काटमकुली और कुर्मी टोला, ये 2 जगह है जहाँ उसने जमीन विवाद में फायरिंग की थी और लेवी मांगा था। इसके अलावा इसके कार्य क्षेत्र में कांके है और मांझी है, भुरकुंडा है, पिठोरिया है, जहाँ इसने लेवी मांगने का काम किया, लेवी नहीं मिलने पे फायरिंग या आगजनी का काम किया है। तो इस तरह से रांची पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने एरिया कमांडर जो सुनील मुंडा उसको गिरफ्त किया है। साथ ही साथ अरविंद, इसके कहने पे हम लोगों ने कन्फेशन के आधार पे एक रुपेश को भी गिरफ्तार किया है, जो अरविंद जी का बॉडीगार्ड का काम करता है और उसके लिए तरह तरह के काम में संलिप्त होता था। तो इसको हम लोगों ने सुखदेव नगर थाना से गिरफ्तार किया है। इधर रांची पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रातू के कमड़े इलाके में संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि शराब फैक्ट्री में छापेमारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने जब छापेमारी की तो मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके पर 150 पेटी शराब बरामद की गई। शराब का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि अपराधियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य दूसरे राज्यों से सस्ती शराब लाई जाती थी और उससे महंगे ब्रांड के शराब के रैपर और बोतल लगाकर बेचने का काम किया जाता था। गोदाम से भारी मात्रा में खाली बोतल, रैपर और अन्य सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें संलिप्त लोगों द्वारा सस्ती शराब को महंगी शराब में तब्दील कर लोगों को बेचा जाता है। कल वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रातू के सूर्यनगर कमरे स्थित एक घर है जहां की अवैध शराब का धंधा चालू है।
तो इसी सूचना के सत्यापन हेतु एक रातू थाना प्रभारी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और रात्रि में छापामारी किया गया। तो छापामारी के क्रम में हम लोगों ने पाया कि वहाँ एक व्यक्ति जिसका हेमराज साव, और भी व्यक्ति थे लेकिन भागने में सफल हो गए। हेमराज साव हमारे गिरफ्त में आया है और वहाँ 150 पेटी अवैध शराब हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें टोटल कुल मिला के लगभग 2600 से 2700 बोतल, और उसका कुल वैल्यू अगर देखा जाए मार्केट एस्टिमेटेड रेट तो 20 लाख के करीब का पाया गया है। अभी प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि ये बाहर राज्य से ये सस्ता दारू लेके आते थे, अरुणाचल से और हर जगह से, और उसको फिर इसको रीपैकेजिंग करते थे, जैसे डायमंड विस्की, डॉवेल विस्की और इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसमें लोग रीपैकेजिंग करके झारखंड के अन्य क्षेत्र एवं दूसरे राज्यों में बेचते हैं। हम लोग फिर से इनको लेकर और भी आगे पूछताछ करेंगे और फर्दर अनुसंधान करेंगे कि इसमें और कितने लोगों की संलिप्तता है, और सभी को हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि ये मिनी शराब फैक्ट्री चला रहे थे, रीपैकेजिंग करते हैं ब्रांडेड कंपनियों। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि मिनी शराब फैक्ट्री है, क्योंकि इनके पास बोतल भी खाली मिला है, पेपर भी मिला है और डिफरेंट कंपनीज का रैपर और स्टिकर्स भी मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सस्ते शराब को महंगा करके ये लोग बेचने का काम करते थे, रीपैकेजिंग करके। और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर चुके हैं। राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे रविवार को जमशेदपुर के एग्रीको स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी अपने पुराने साथियों से मिलकर काफी खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की जनता को वे सबसे पहले नमन करते हैं, जिन्होंने एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाया। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर वे और ज्यादा उत्साहित है। वहीं झारखंड की नई सरकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने एक बड़ा जनादेश इंडी गठबंधन को दिया है, इसलिए इंडी गठबंधन की सरकार को जनता से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए, वरना जनता ने एनडीए को भी वोट देकर विपक्ष तक पहुंचाया है, और अगर सरकार वादों को पूरा नहीं करती है तो विपक्ष जनता के हितों की रक्षा के लिए आंदोलनरत रहेगा। करा दे रहे कि मैं अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि में रांची में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर आज मैं जमशेदपुर पहुंचा हूँ। तो जमशेदपुर की जनता ही ने एक मजदूर को जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री राज्यपाल सर्वप्रथम मैं जमशेदपुर के तमाम हमारी जनता, खासकर हमारे मजदूर भाई, कि मैं भी एक मजदूर था, परिवार भी एक मजदूर परिवार से आया, एक मजदूर को इतनी बड़ा सम्मान का श्रेय जमशेदपुर की जनता को जाता है। पूरे झारखंड में उत्साह का जब शिखर पे जाता है और फिर लौट के आता है तो कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे बीच का नेता हमारे बीच फिर वापस आ गया। इसीलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह जो देख रहे हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि मैं भी जिस तरह हमारे बूथ के लाखों कार्यकर्ता आज पार्टी के लिए और पार्टी की विचारधारा के लिए बिना कुछ मांगे जो काम कर रहे हैं, तो मुझे भी कार्यकर्ताओं का उत्साहित देखकर मैं भी काफ़ी उत्साहित हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कार्यकर्ताओं को कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आन बान शान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। हर सुख दुख में रघुवर का दास उसके साथ खड़ा रहेगा। जमशेदपुर पुलिस ने 2 दिनों पूर्व मानको थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने घर में घुसकर मोबाइल, आभूषण, नकद समेत रुपए की चोरी कर ली थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शाहरुख खान उर्फ एलियन की चोरी किए गए मोबाइल और नगद रुपए के साथ गिरफ्तार किया। वहीं शाहरुख खान की निशानदेही पर चोरी का सामान बेचने वाले मोहम्मद सैफ अली को भी गिरफ्तार किया गया। सैफ अली के पास से चोरी के मोबाइल और चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से दिसंबर 2024 में हुई कई बंद घरों की चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। पूरे मामले का उद्भेदन सिटी एसपी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया। गृहभेदन किया गया है। ये बैक टू बैक ये इंसिडेंट्स हुई थी। किसी भी घर से कुछ ऐसा मेजर चोरी नहीं किया था। हर घर में घुस के कहीं से मोबाइल, कहीं से पायल, कुछ ऐसे गायब चीज़ हुए थे। तो उसमें हमने डीएसपी मुख्यालय 1 के अंडर एक टीम बनाई जिसमें थाना प्रभारी मानगो भी थे और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, बाकी टेक्निकल एविडेंस और कुछ अपना ह्यूमन इनपुट को यूज़ करके
इस कांड का उद्भेदन किया है। इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले थे शाहरुख खान उर्फ एलियन, ये मानगो और ओलीडी के बॉर्डर के रहने वाले थे। इनके द्वारा इनसे जब हमने पूछताछ की तो हमें मोबाइल का और कुछ कैश का रिकवरी हुआ, और ज़्यादा उन्होंने बताया कि सामान को उन्होंने एक और इंसान को दिया, मोहम्मद सैफ अली, ये ओलीडी के रहने वाले हैं, और फिर हमने उन्हें भी गिरफ्तार किया। तो टोटल हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, और जो भी चोरी का सामान था इसमें, जो भी गृहभेदन में सामान चोरी की गई थी, जिसमें आएंगे आपके वीवो कंपनी के 2 एंड्रॉयड मोबाइल, रेडमी कंपनी का 1 एंड्रॉयड मोबाइल, जियो कंपनी का कीपैड मोबाइल 2, और 4 चांदी के पायल, 3 चांदी के चेन और 3500 रुपये नकद, ये हमने बरामद की है। इसके अलावा ये भी बता दें कि 22 दिसंबर को रात में मानगो में एक घटना हुई थी, जिसमें इनकी संलिप्तता है, इनके कन्फेशन में है कि वो उस गृहभेदन में भी इन्वॉल्व थे, और ऐसे कुल हमने टोटल 5 गृहभेदन का इसमें हमने उद्भेदन किया। और जी, ये जो 5 2 कांड है, 5 और भी लोग थे ना, सिर्फ यही 2 हैं? अभी तो हमें जो सूचना मिल रही है यही 2 हैं, है ना। अभी आगे अगर कुछ और आइडिया लगेगा तो उसमें हम लोग और अनुसंधान करेंगे। इसमें शाहरुख खान उर्फ एलियन के विरुद्ध 3 घटनाएं इनकी आपराधिक एजाज मानगो में ही 137(18), मानगो 379(17) और मानगो 301(2023) केस है। सभी यही चोरी के केस हैं, गृहभेदन के केस हैं। तो इनको हम जेल भेजेंगे और इंश्योर करेंगे कि इसमें कन्विक्शन हो, क्योंकि हमारे पास प्रूफ काफ़ी है, रिकवरी हुई है, सीसीटीवी फुटेज है और टेक्निकल डेटा भी है। तो यही हमको। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने सोमवार को आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रेलवे के कई अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। डीआरएम ने निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्लेटफॉर्म के काम के अधूरे होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसी को फटकार लगाई। डीआरएम ने कहा कि आदित्यपुर स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, इसका काम जनवरी माह तक पूरा होना था, लेकिन अभी तक अधूरा है। डीआरएम ने स्टेशन पर काम कर रही एजेंसी की लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कार्य में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी ना हो। डीआरएम ने यह भी कहा कि स्टेशन का निरीक्षण पूरी गंभीरता से किया जा रहा है और जल्द ही सभी काम पूरे किए जाएंगे। किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब काम सुचारू रूप से हो, यही देखने के लिए आए हैं। वो तो हमारा काम है। अगर यहाँ पे त्रुटियां हैं तो ये ठीक भी होंगी, और हमें विश्वास है जल्दी से ठीक हो जाएगा, ताकि अल्टीमेटली पैसेंजर्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टेशन साबित हो। ताकि हाँ, थोड़ा लेट हुआ है, ये हमारा एजेंसी थोड़ा जी अब इसको करवा रहे हैं। अभी हम तो रिसेंटली आए हैं, जैसे आप जान रहे हैं, तो होगा, काम होगा, जल्दी होगा। नहीं, ये इंस्पेक्शन से पता लग रहा है कि यहाँ पर काम जो है ठीक ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि अब एक बार हमने इंस्पेक्शन कर लिया है तो ये अब सब सही हो जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची के महिला थाना परिसर में पहली ऐसी बिल्डिंग का निर्माण होगा जहां एक ही बिल्डिंग में 4 थाने होंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और जल्द ही इसका प्रपोजल सरकार को सौंप दिया जाएगा। झारखंड में आपराधिक मामलों को लेकर लोगों को अब अलग अलग स्थान पर स्थापित महिला थाना, साइबर थाना, SC, ST थाना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि झारखंड पुलिस ऐसी व्यवस्था लाने जा रही है जिसके तहत जिले के एक ही बिल्डिंग में ये 4 थाने स्थापित होंगे। यहाँ इनसे जुड़े कांडों का FIR किया जा सकेगा। राजधानी रांची में पहली बिल्डिंग का निर्माण महिला थाना परिसर में होगा, जहाँ इन 4 थानों के साथ साथ महिलाओं के ठहरने की भी व्यवस्था की जाएगी। महिला थाना जहाँ पे है वहाँ पे महिला थाना, SC, ST, साइबर और ASTU, ये 4 थाने हम लोग बनाएंगे। और अभी वो ड्राइंग बोर्ड पे ही है प्लान, और हम प्रयास करेंगे कि उसी बिल्डिंग में 40-50 महिलाओं के रुकने का भी एक व्यवस्था हो। वो प्लान कर रहे हैं हम लोग। विद इन अ वीक हम लोग प्लान पुलिस बिल्डिंग को और राज्य सरकार को सबमिट कर देंगे। कोतवाली वाला इलाका हम लोग बहुमंजिली बिल्डिंग बनाएंगे, चूँकि रांची में स्पेस कम है तो हम लोग वर्टिकली बढ़ने का प्रयास करेंगे। और युवाओं के प्रेरणा स्रोत युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती रविवार को जमशेदपुर में भी धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में नमन संस्थान के तत्वाधान में एक भव्य आयोजन सागची मुख्य गोलचक्कर पर किया गया।
मौके पर शहर के कई गणमान्य बड़ी संख्या में महिलाओं एवं युवाओं की गरिमा में उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नमन संस्थान के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचारों ने समाज के हर वर्ग को जागरूक किया और हम सभी को एक नई दिशा दी। हमें उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। हमें उनके विचारों को अपनाकर अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि केवल आत्मविश्वास और आत्मबल से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। मौके पर मुख्य अतिथि सांसद विद्युत वरण महतो और विशिष्ट अतिथि जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आज का जो ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है युवा दिवस के अवसर पर, यह अपने अंदर के उस ऊर्जा को तलाशने की एक छोटी सी कोशिश होती है। जिस प्रकार से भागती दौड़ती जीवन में भागती दौड़ते सब भाग रहे हैं, ऐसे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो ठहराव की बात कही है, अपने अंदर के उस स्वामी विवेकानंद को पहचानने की आवश्यकता है। हम अपने अंदर के कर्तव्य मूल्यों को जान लें और कर्तव्य का पालन करें और अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत करें। लोगों की सहायता कैसे कर पाएँ इसका ध्यान रखें, गरीब गुरुओं की मदद कैसे कर पाएँ, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, परिवार का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इससे राष्ट्र ताकतवर होगा, सशक्त होगा। आज के इस आयोजन से ये केवल एक आयोजन ही नहीं है, सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी दीवारों को तोड़ के आज जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं से उनके अंदर का वो स्वामी विवेकानंद जी के प्रति एक स्नेह और उनका एक सम्मान है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा आज के नौजवानों से, आज तमाम प्रकार की चुनौती आपके सामने हैं। जब कभी भी किसी प्रतिकूल परिस्थिति में पड़े, स्वामी विवेकानंद जी को याद करके, अपने अंदर की उस ऊर्जा को याद करके सही रास्ते को चुनने का निर्णय ले। आज का ये कार्यक्रम ऐसे संकल्प लेने का अवसर है और हम सब। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने चालकों की लंबित मांग को लेकर आगामी 20 जनवरी से आंदोलन की घोषणा की है। इसे लेकर यूनियन के पदाधिकारियों ने रविवार को बर्मामाइस पार्किंग गेट पर एक बैठक की। बैठक में तमाम चालकों ने अपनी अपनी समस्याएं यूनियन के समक्ष रखी। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष जयकिशोर सिंह ने बताया कि यूनियन द्वारा रेट में बढ़ोतरी की मांग पूर्व से ही उठाई गई है। अब चालकों की समस्या को भी उसमें शामिल किया गया है। इस मानोंगन में चालकों को महीने में कम से कम 10 ट्रिप लोडिंग देने, वेतन बढ़ोतरी, कंपनी के भीतर उन्हें भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने, शौचालय की समुचित व्यवस्था जैसी कई मांगे शामिल है। इन तमाम मांगों को लेकर सभी चालक एवं वाहन मालिकों ने आंदोलन करने का मन बनाया है। और गाड़ी मालिक की बात को लेकर आज हम लोग अपनी बातों को रखें, जिसमें ड्राइवर का सबसे बड़ा समस्या ये है ड्राइवर का कि आज का डेट में ड्राइवर को पेमेंट पूरा उचित जो भारत सरकार देती है वो नहीं मिल पा रहा। ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका गाड़ी मालिक उतार के फेंक देता है, उसको वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात, एक्सीडेंट हो जाता है, उसको मेडिकल में मिलना चाहिए, उसको भर्ती करना चाहिए, ये सब भी नहीं मिल पा रहा है। आज जो ड्राइवर का छुट्टी होता है, मान लीजिए छुट्टी 1 महीना का होना चाहिए, उसका पे होना चाहिए, उसको काट लिया जाता है पैसा। आज जो भी आपका समस्या है, जैसे ट्रिप में मिला, 10 ट्रिप लगता है और लोगों को ट्रिप लग नहीं पा रहा। इसमें भूखे मरने के कारण पर ड्राइवर आ गए हैं और गाड़ी मालिक भी आ गए हैं। आज गाड़ी मालिक की तरफ से हम लोग रेट का डिमांड किए हैं, जो भी रेट हम लोग डिमांड किए उसको नहीं देगा तो हम लोग 1 जनवरी में ही हड़ताल करने जा रहे हैं। ये आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जनवरी में हम लोग पूरा ड्राइवर गाड़ी मालिक मिलकर हड़ताल करेंगे। और अंदर में टाटा स्टील के अंदर में खाना नहीं मिलता ड्राइवर को। टाटा स्टील के अंदर में ड्राइवर को इतना कुर्ता ऑफिसर लोग करता है कि खाना नहीं मिल पाता है। लोडिंग 24 घंटा 48 घंटा में लोडिंग होता है, उस पर क्या भूखे मरेगा। आज उसको किसी कारणवश उसको यहाँ उठा के वहाँ वो कर दिया जाता है, उसको लोडिंग का समस्या हो गया, खाना नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ये सब को बात को लेते हुए हम लोग आज आवाज उठाए हैं और ये आंदोलन हम लोग जा रहे हैं आपका 20 जनवरी से। 20 जनवरी से हम लोग आंदोलन पर जा रहे हैं और इसमें हम लोग को ना किसी रोड जाम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक बार चाबी छोड़ो आंदोलन कर देंगे तो शहर पूरा हिल जाएगा। टाटा स्टील का जितना कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सब हिल जाएगा। इसमें करीब 1000 ड्राइवर है।
युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर रांची के रामकृष्ण मिशन आश्रम के द्वारा 54वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्यपाल ने रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा स्कूली विद्यार्थियों एवं कॉलेज छात्रों के लिए आयोजित क्विज, निबंध आदि प्रतियोगिताओं की सराहना की और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने समारोह में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को उनके भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। इनके साथ ही रामकृष्ण मिशन को बधाई दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन और विचार न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने स्वामी जी के आदर्श मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है का उल्लेख करते हुए मिशन के शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के कार्यों की सराहना की। राज्यपाल ने युवाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्धारित बनने के लिए प्रेरणा दी। युवाओं के बारे में जो सोच जिस समय स्वामी विवेकानंद थे देश में तब था, वो इस समय भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारा देश नौजवान देश माना जाता है और प्रधानमंत्री जी उसके हिसाब से काम भी कर रहे हैं। आज के दिन ही उन्होंने देश भर के 3000 नौजवानों को बुलाया हुआ है, उनके साथ वो इंटरेक्शन और वार्तालाप कर रहे हैं। हमें लगता है कि देश को में नौजवानों की भूमिका बहुत है, उनको सही ढंग से आगे लेने का काम किया जाए और इस काम में प्रधानमंत्री लगकर। रांची के मोराबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी स्टेडियम रविवार को हॉकी इंडिया के इतिहास का साक्षी बना। हॉकी इंडिया के 100 वर्ष पूरे होने के साथ राजधानी रांची में पहली बार विमेंस हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत हुई। के बीच स्टेडियम में महिला हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। पहली बार HIL में शामिल 4 महिला टीम दिल्ली HG पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, श्रांची राड बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब खेल के मैदान में हॉकी का जश्न मनाने उतरी। मुख्य अतिथि गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ चारों टीम की कप्तान नेहा गोयल, नवनीत कौर, सलीमा टेटे और उदिता ने ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्के, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हफीजुल हसन, सांसद डॉक्टर महुआ माझी, ऑस्ट्रिया हॉकी फेडरेशन के डेव कैमरून उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।